जय करवा चौथ माता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ पर हम बहुत सरल विधि से पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ के दिन आप हेयर वॉश करके नहा धो के बढ़िया से तैयार हो, बिल्कुल दुल्हन की तरह सज जाएं। एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगा लीजिएगा और पूरा सज धज के आप करवा चौथ की पूजा कीजिए। आप चाहे तो आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ सकते हैं या पीलिया भी ओढ़ सकते हैं। इसके साथ ही करवा चौथ के व्रत की पूजा आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जिस टाइम भी पूजा करने का रिवाज है उस टाइम आप पूजा कीजिएगा। नहा धो के तैयार होकर जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चौकी लगानी है। देखिए, आप चाहे तो सीधा जमीन में हल्दी का चौका लगा के भी पूजा कर सकते हैं, या आप चाहे तो कोई लकड़ी का पट्टा या चौकी रख लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अगर आपके पास पहले से पूजा का कपड़ा है ना, तो उसी को धो के आप बिछा लीजिएगा। फिर हम गेहूं का थोड़ा आसन देंगे, थोड़े गेहूं रखेंगे, उसके ऊपर हम करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। कैलेंडर है तो आप दीवार पर चिपका लें, अगर फोटो है तो चौकी पर रख लें। इसके बाद हमें करवा भरना है। तो देखिए, मिट्टी का करवा हम एक लेते हैं। करवे में ये नल जरूर होना चाहिए, और करवा आप सजा हुआ भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो मैंने सजा हुआ मिट्टी का करवा लिया है। थोड़ी सी एक लकड़ी के टुकड़े पर, यानी कि माचिस की सीख पर मैंने थोड़ी कॉटन लगा के इसके होल को बंद कर दिया है। उसके बाद फिर हम इसको शुद्ध जल से भर लेंगे। तो मिट्टी का जो करवा है वो हमें शुद्ध जल से भरना है। उसके बाद करवे के कंठ पर हम मोली यानी कि कलावा बांध देंगे। करवे के कंठ को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो आप मोली धागा जरूर बांध दीजिएगा। इसके बाद करवे के साथ ढक्कन आता है, तो हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। इस करवे को हम करवा चौथ माता के पास रखेंगे। करवे का जो नल है वो करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही हम एक मीठा करवा लेंगे। तो हमारे यहाँ पर इस तरह का चीनी का बना हुआ करवा लेते हैं। आप इस तरह का करवा ले सकते हैं, या मिट्टी का करवा लेके उसको भी मीठे से भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मीठा करवा ले लिया है। इस पर कलावा बांध लेंगे और इसको भी हम करवा चौथ माता के पास ही रख देंगे। इस करवे का जो नल है ना, वो भी करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, ये मीठा करवा है, ये करवा चौथ माता का है। मिट्टी का जो करवा है वो हमारा है। अब दोनों करवों के नीचे थोड़ा थोड़ा सा अनाज रखेंगे, और बाकी अनाज हम यहीं पर करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। अब देखिए, जो करवा चौथ माता का फोटो है इसमें गणेश जी भी है, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पे कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं। तो पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, उसके बाद करवा चौथ माता को तिलक करेंगे, दोनों करवों को तिलक करेंगे, और कैलेंडर में जितने भी देवी देवता हैं सबको तिलक कर देंगे। फिर हम वस्त्र के रूप में सबको कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, कलावा आपको जरूर समर्पित करना है। इसके अलावा अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप करवा चौथ माता को चुनरी समर्पित कर सकते हैं। चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, वस्त्र के रूप में आप सिर्फ कलावा यानी कि जो मोली का धागा होता है ये भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वस्त्र चढ़ा देंगे करवा चौथ माता को, गणेश जी को। और उसके बाद अगर आपके यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, किसी के यहाँ पर दिया जलाते हैं, किसी के यहाँ पर नहीं जलाते हैं। आपके यहाँ पर दिया जलाते हैं तो थोड़ा सा अनाज रख के, थोड़े से गेहूं रख के उसके ऊपर हम दिया जला देंगे। अगर आपके यहाँ पे दिया जलाते हैं तो आप जला दीजिएगा, नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, दिए के पार्ट को आप स्किप कर दीजिए। फिर देखिए, करवे जो है, करवों को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो करवे के ऊपर आपको कोई भी मिठाई रखनी है, आप चाहे पतासे रख दीजिए या कोई मिठाई रख दीजिए। घर पे कुछ मीठा बनाया है तो आप वो भी रख सकते हैं, नहीं तो बाजार से भी मिठाई मंगवा सकते हैं। करवे पे मिठाई रखेंगे, करवा चौथ माता को भोग के रूप में मीठा समर्पित कर देंगे। ऋतु फल अगर आपके पास है तो आप ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़ के करवा चौथ माता से सारी चीजें स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये सारी चीजें हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें कहानी सुननी है, यानी करवा चौथ की व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं लेंगे और फिर हम व्रत कथा शुरू करेंगे। तो व्रत कथा का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो इस तरह से हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं वो थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से हम करवा चौथ माता पे चढ़ा देंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर दिन में कहानी सुनते हैं तो दिन में हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। जो कहानी सुने हुए गेहूं है इनके दो हिस्से कर लेंगे, एक सूर्य देवता के लिए और एक चंद्रमा के लिए। तो दो हिस्से मैंने कर लिए हैं। जो सूर्य देवता का हिस्सा है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, क्योंकि अभी हमें अर्घ देना है। और चंद्रमा का जो हिस्सा है इसको हम किसी बर्तन में डाल के या अपने पल्लू से बांध के रख लेंगे। रात को जब चंद्रमा का उदय होगा तब हम इन कहानी सुने हुए गेहूं से ही चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो ये मैंने चौकी पर रख दिए हैं। इस तरह से कथा सुनने के बाद अगर आपने दिया जलाया है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती उतार लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। अगर आपने दिया नहीं जलाया है तो फिर सीधे आप करवा चौथ माता के सामने हाथ जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आरती उतार के हम हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ देंगे। आपके यहाँ पर करवे फेरने का रिवाज है और आप अकेले हैं तो पार्वती माता के साथ आप करवा फेर लीजिएगा। दोनों करवे हम इस तरह से एक एक हाथ में करवा पकड़ेंगे और इस तरह से 7 बार हम करवे फेरेंगे। तो करवा जब फेरेंगे तो करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए, और पार्वती माता सुहाग दे, करवा चौथ माता सुहाग दे, ऐसा बोलते हुए हमें करवे फेरने हैं। अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो एक करवे को फेरने के लिए दोनों हाथों में हम करवा लेंगे और करवा चौथ माता को दिखाते हुए करवे को वापस उसकी जगह रखेंगे। इस तरह से हमें 7 बार करना है, और करवा चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, ऐसा बोलते हुए हमें करवे को फेरना है। तो इस तरह से भी आप करवा फेर सकते हैं।